ये लॉकडाउन वाली पॉलिसी जो बिल्कुल ही कोई सेंस ही नहीं बनता इस पॉलिसी का। 3 घंटे का कारोबार किसी भी मुल्क के अंदर नहीं होता। ओपनली इस लॉकडाउन की पॉलिसी को जो है ना कन्फ्रंट करता हूँ कि सिर्फ जो पॉलिसीज ऐवानों में और दफ्तरों में बनाई जा रही हैं वो ये बनाई जा रही हैं कि किस तरीके से आप बिजनेस को श्रिंक कर दें। मेरे पास जो एम्प्लॉई हैं वो महंगाई को देखते हुए, पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए मुझसे तकाजा कर रहे हैं कि सर हमारी सैलरी इंक्रीज की जाएगी। महंगाई मेरे लिए भी उतनी है जितनी गरीब के लिए है। इकोनॉमी की जो मेन रीढ़ की हड्डी है वो बिजनेस कम्युनिटी है। तो ये जो 50-50 बंदे हमारे नीचे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं इनको हुकूमत नहीं पाल सकती। बल्कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ हुकूमती ओहदों पे जो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिटी से कि यार ये फलाने लोग हैं, आप इनको, हमारे अच्छे जानने वाले, आप इनको नौकरी दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हैदराबाद न्यूज़ का शुक्रिया कि वो जो ताजिरों के एक मसाइल, दरपेश मसाइल होते हैं जब भी, तो उसकी आवाज़ ऐवानों तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करती है। ज़ोएब साहब, आपने अपने सवाल में ही सारी चीज़ें बता दी। अब सिर्फ ये बताना बाकी है कि किस तरफ जा रहा है। ये आप भी दूरअंदेश आज इंसान हैं, हम भी कारोबारी हजरात हैं, हमें अंदाज़ा है कि बहुत ही टॉपल्ड कंडीशन है। आप अगर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि सेल्स ड्रॉप हो गई हैं और अलमिया ये है कि हीट स्ट्रोक भी चल रहा है, हीट वेव्स भी चल रही हैं। आवाम से दरख्वास्त ये भी की जा रही है एक तरफ कि आप शाम से पहले गैर ज़रूरी अपना घर से बाहर नहीं निकलें, अपने सेफ़ माहौल में रहें। और वो सेफ़ माहौल आपका शुरू होता है, आप हैदराबाद के इन्वायरमेंट को बेहतर समझते हैं, 5 बजे से। अब 9 बजे हुकूमत का एक एलानिया है कि लॉकडाउन कर दिया जाएगा। अब आप मुझे बताएं 4 घंटे में उस कारोबारी हजरात को अपनी जगह पे आके इस्टेब्लिश भी होना है, अपना सिस्टम भी संभालना शुरू करना है। मतलब वो 5 साढ़े 5 बजे आते हैं, फिर नमाज, उसके बाद वो अपना कारोबार शुरू करते हैं, तो 8:30 बजे से बंद कराने का सिलसिला शुरू हो जाता है और 9 बजे सिलसिला ख़राब बंद हो जाता है। बिल्कुल देखें, एक तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, पूरे सूबे के अंदर ये नोटिफिकेशन है, लेकिन हमें दोस्त बताते हैं कि कराची के कुछ पॉश इलाके हैं, कराची के कुछ इलाके हैं, हैदराबाद में कुछ, भाई वो चल रहे हैं। तो देखें, जब आप कोई भी पॉलिसी, स्टेट की पॉलिसी होती है तो उसकी रेट को कायम करना सबसे पहले स्टेट की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हम इस पर भी नहीं आते। मैं तो देखें ओपनली इस लॉकडाउन की पॉलिसी को जो है ना कन्फ्रंट करता हूँ। मैं इसको नेगेटिव अप्रोच समझता हूँ इकोनॉमिकल कंडीशंस के लिए। देखें, ये वो वक्त है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस कम्युनिटी को अपने साथ लेके बैठे और बताए कि हम किस किस हेडिंग्स में, किस किस जगहों के ऊपर एक दूसरे को फैसिलिटेट कर सकते हैं जिससे हमारा रोज़गार बढ़े, रोज़गार फराहम कर सकें आवाम को, जो कंडीशंस हैं। लेकिन हमने देखने में हमें ये आ रहा है कि सिर्फ जो पॉलिसीज़ ऐवानों में और दफ्तरों में बनाई जा रही हैं वो ये बनाई जा रही हैं कि किस तरीके से आप बिजनेस को श्रिंक कर दें। तो देखें, जब आप बिजनेस को श्रिंक करने की और क्लोज करने की पॉलिसी का अगर स्टेट जिम्मा ले लेगी तो फिर आप मुझे बताएं कैसे सर्वाइवल होगा, कैसे सर्वाइव करेगी। मेरे पास जो एम्प्लॉई हैं वो महंगाई को देखते हुए, पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए मुझसे तकाजा कर रहे हैं कि सर हमारी सैलरी इंक्रीज़ की जाए, इंक्रीमेंट की जाए। एक तरफ मैं अपनी सेल्स देख रहा हूँ तो वो मुस्तकिल ड्रॉप हो रही हैं। आप पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत को देख लें, या लॉकडाउन को देख लें, या इस हीट वेव को देख लें, तीनों कंडीशंस हमारे लिए इस वक्त इमरजेंसी की सूरत-ए-हाल क्रिएट कर चुकी है। तो एक तरफ मेरे सामने मेरी सेल्स ड्रॉप है, मेरे प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप है, मैं खुद परेशानी का शिकार हूँ। महंगाई मेरे लिए भी उतनी है जितनी गरीब के लिए है। महंगाई तो एक चीज़ एक साथ बढ़ रही है सबके लिए, बस गुजारा उसको ज़्यादा मुश्किल हो रही होगी। लेकिन अगर आप बिजनेस कम्युनिटी के हिसाब से भी एक तरफ देखेंगे तो वो भी एक ऐसे पैराडाइम के अंदर बीच में फंस चुके हैं कि उनकी सेल्स ड्रॉप हो गई हैं, प्रॉफिट्स गिर गए, और जो उनके वैल्यूबल उनके स्टाफ हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी बेचारे आ रहे हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। अब आप मुझे बताएं नेक जैम है, कैसे एक बिजनेस कम्युनिटी या बिजनेसमैन ये फैसला कर सकता है कि उसके खुद के भी प्रॉफिट्स गिरे हुए और उसको एक्सपेंस उसके बढ़ाने की वो सोच ले। ऊपर से बिजली महंगी होती जा रही है। आप इदारे 17-17, 13-13, 14-14 इदारे इस वक्त एक ही कामों के ऊपर, इदारों के ऊपर एक्टिव है। तो मैं आपके तवज्जुह से अपने बिजनेस लीडरान से भी, जिनको ऑफिस बेरर अल्लाह पाक ने इज़्ज़त बख्शी है और उनको उस जगहों पे बिठाया है कि वो हम बिज़नेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं। देखें, सीट आने जाने वाली चीज़ है, आज है कल नहीं होगी। तो बात यह है कि जब आपको अल्लाह ने उस इज़्ज़त, उस मुकाम दिया है तो आप अपने फ़ैसलों से अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को सुरखरू करें। आपको इज़्ज़त दी जाती है, आप लोगों को ऐवानों में बिठाया जाता है, मदऊ किया जाता है, तो वो आपको इसी बिना पे बुलाया और इज़्ज़त दी जाती है कि ये बिज़नेस कम्युनिटी का आपको एक साथ और स्टेक आपके साथ है। तो उसको सुरखरू करें। जब ऐवानों में आपको इज़्ज़त मिले तो हमारा मुकदमा लड़ें। और मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से भी ये दरख्वास्त करूँगा, चैम्बर से भी ये दरख्वास्त करूँगा, रजिस्टर्ड एसोसिएशन से भी दरख्वास्त करूँगा,
मीडिया साहिबान, जर्नलिस्ट, प्रेस, सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि देखें इकनॉमी की जो मेन रीढ़ की हड्डी है वो बिज़नेस कम्युनिटी है। ये साइकिल अपना चलाएगी, आप मजबूर नहीं करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी महंगी करके कि हम अपना पैसा कारोबार से निकाल के बैंकों में डाल के अपने घर में एसी चला के बैठ जाएं। तो ये जो 50-50 बंदे हमारे नीचे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, इनको हुकूमत नहीं पाल सकती। ये 2 लोगों को भी नहीं पाल सकते। बल्कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ हुकूमती ओहदों पे जो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिटी से कि यार ये फलाने लोग हैं, आप इनको, हमारे अच्छे जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, आप इनको नौकरी दे दें। तो जब आप हमसे दरख्वास्त करते हैं तो कल को आप समझें इस बात को कि हम ही हैं वो लोग, बिज़नेस कम्युनिटी जो नौकरी और रोज़गार फराम करती है अल्लाह के बाद। तो आप हमारा गला मत घोटें, हमें आप परेशान करेंगे तो हम मॉनेटरी पॉलिसी आप साथ साथ बढ़ा रहे हैं, हम पैसा निकाल के कारोबार बंद करके बैंक में डाल देंगे। आप क्यों सूदखोर बना रहे हैं बिज़नेस कम्युनिटी को? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। और सबसे पहले ये लॉकडाउन वाली पॉलिसी जो बिल्कुल ही कोई सेंस ही नहीं बनता इस पॉलिसी का, 3 घंटे का कारोबार किसी भी मुल्क के अंदर नहीं होता, आप चल ही नहीं सकते। तो आपके तवज्जुह से काफ़ी टाइम ले लिया ज़ोहिब भाई आपका, आपके तवज्जुह से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये आवाज़ हमारी ऐवानों तक बुलंद करें और हमारे लीडरान तक भी ये हमारी आवाज़ पहुँचाएँ कि उन तक ये आवाज़ पहुँचे और वो उसके ऊपर कोई मुनसिफाना फ़ैसला लें। बहुत शुक्रिया।